अब आगे अगली खबर अहमदाबाद से है। देश के विकसित शहरों में जिस शहर को गिना जाता है अहमदाबाद, लेकिन पोल खुल जाती है बारिश जब होती है, तब इसकी चमक शहर की फीकी पड़ने लगती है। सभी इंतजाम और दावे एक एक कर पानी पानी। अहमदाबाद में बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील हो गई, गाड़ियों के पहिए थम गए। मुसीबत तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले 4 दिन तक अहमदाबाद में बारिश का अलर्ट जारी है। पानी कैसे परेशानी का सबब बन जाता है, गुजरात के अहमदाबाद से आई ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। जिधर देखो, जहां नजर दौड़ाओ, हर तरफ पानी ही पानी है। जमीन का तो जैसे नामो निशान मिट गया है। सड़क पर सैलाब है और उस सैलाब से जूझते लोग। आज सुबह अहमदाबाद पर आसमान से आफत बरसी और देखते ही देखते पूरा शहर पानी से सराबोर हो गया। लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि सड़कों पर समंदर की लहरें उमड़ने जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गाड़ियां कमर तक पानी के बीच दौड़ती दिख रही हैं। ये अहमदाबाद वडोदरा राजमार्ग है, जो अब राजमार्ग कम नदी ज्यादा लग रहा है। लोगों की मजबूरी ऐसी है, उन्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इसी में से गुजरना पड़ रहा है। यहां एक चूक भारी पड़ सकती है। कारें तो किसी तरह सड़क पर आए इस सैलाब को पार करके निकल जा रही हैं, लेकिन बाइक और स्कूटी सवारों का हाल बुरा है। जैसे ये स्कूटी सवार स्कूटी खराब होने के कारण उसे धक्का मारकर ले जाने को मजबूर है। अहमदाबाद से बड़ौदा को जोड़ने वाला ये मुख्य राजमार्ग है, वो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है। यहाँ पे इतना पानी है कि लोगों को निकलना अपने जोखिम पे निकलना पड़ रहा है। जो लोग बाहर निकले थे वो अब बीच में कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अपने घर पहुंचना है, कहीं को अपने परिवार के पास पहुंचना है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये नदी नहीं है, ये समुद्र नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये अहमदाबाद बड़ौदा को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग है, जो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है और जिसके कारण यहां से निकलने वाले हर किसी को बड़ी परेशानी हो रही है। कार और स्कूटी को तो छोड़िए, बसों ने भी इस पानी के सामने सरेंडर कर दिया है। इस भारी भरकम सिटी बस की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा है कि इस बस के टायर पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़क पर जमा पानी बस के शीशे तक पहुंच रहा है। कई ड्राइवर्स ने तो बारिश के कहर के बाद अपनी बसों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया है। ये आगे जाने से डर रहे हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनके सामने आगे जाने की समस्या खड़ी हो गई है। एक तो सड़क पर सैलाब, उस पर बस नहीं चल रही है, जिसने इनकी परेशानी दोगुनी कर दी है। कुछ ऑटो वालों ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो पानी ने इन्हें इनकी हैसियत दिखा दी। गुजरात के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी अहमदाबाद की हालत देख सकते हैं। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। हर इलाके में पानी का जल भराव है। हालत इतनी बदतर है कि गाड़ी के टायर भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों ने अपने टू व्हीलर, अपनी ऑटो इस पानी में तो डाले, लेकिन हालत देख रहे हैं कि किस तरह लोग इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से पानी के निकलने की जगह नहीं है। ड्रेनेज लाइन सिस्टम पूरा चौकअप हो चुका है, जिसके कारण लोगों की हालत खस्ता हो चुकी है। ये अहमदाबाद के किसी एक इलाके की कहानी नहीं है। पूरा अहमदाबाद इस वक्त पानी के आगोश में है। राजमार्ग हो या फिर पॉश सोसाइटी, हर तरफ पानी का कब्जा है। ये अहमदाबाद का जसोदा नगर इलाका है। यहाँ हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में 22 इंच बारिश हुई है, जिससे शहर सैलाब में बदल गया है और अभी अगले 4 दिन तक बारिश की चेतावनी है। ऐसे में लोग अभी से डरे हुए हैं। सोचिए, कुछ घंटे की बारिश के बाद अहमदाबाद का ये हाल है, तो 4 दिन की बारिश के बाद क्या होगा।
ये जो इलाका आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद के जसोदा नगर का है, जहाँ पर अलग अलग दुकान के जो संचालक है, व्यापारी है, उन लोगों के लिए भी चिंता बढ़ती हुई देख रही है, क्योंकि रविवार का दिन है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें यहाँ पर खोली हुई थी, लेकिन बारिश का और जल भराव के चलते यहाँ पर लोगों की जो दुकानें हैं उसमें पानी देखने को मिल रहा है। अलग अलग रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी का जो भराव है, जल भराव है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की स्थिति है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी का तमगा हासिल है, लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने ही इस शहर की पोल खोल दी। खासकर इसके सीवरेज सिस्टम की नालियां ब्लॉक हो जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया है। इसके कारण ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है, बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। देख रहे हैं जो जल भरा हो रहा है उस पर भी जो गटर की जो पानी है वो भी बैक मार रहा है। उसके कारण लोगों की मुश्किल में सतत जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। न मात्र यहाँ दानी लिमड़ा इलाका, परंतु जो अहमदाबाद का जो सरसपुर इलाका है वहाँ पर भी जल भराव की जो परिस्थिति है उसका निर्माण हुआ है। बारिश के कारण सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी है। जहां पानी ज्यादा भर गया है वहां से उसे निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में भरा पानी अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देश के कई राज्य इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जहां से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बारिश के मौसम में बारिश तो होगी ही, लेकिन आम लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़े, इसका ध्यान हर साल की तरह इस बार भी नहीं दिख रहा है। आप देखिए जिंदगी पर कैसे हो रहा है जल अटैक। कुदरत का क्रोध, पानी का प्रतिशोध, आसमानी आफत, कैसे मिलेगी राहत? पहाड़ से मैदान, खतरे में जान। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन जल प्रलय जारी है, जो अब डराने लगा है। लोगों में खौफ भरने लगा है। तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, इस बीच इन्हें पार करना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन कुछ लोग पानी को चुनौती देने से पास नहीं आ रहे और खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, जैसा इस किसान ने किया। ये उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जो कामयाब तो नहीं हुआ, उल्टा ये अपनी बैलगाड़ी के साथ पानी की चपेट में आ गया। नदी के तेज बहाव में किसान और उसके 2 बैल बहने लगे। बैलगाड़ी के टुकड़े भी नदी के तेज उफान में बहते दिख रहे हैं। नदी का तेज बहाव इन सभी को डुबा देने पर आमादा है, जिससे किसान और उसके बैल बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को ही नहीं बचाया, बल्कि नदी के तेज बहाव में फंसे बैलों को भी किनारे ले आया। इस घटना का वीडियो नदी किनारे खड़े एक व्यक्ति ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा में किसान बैलगाड़ी के साथ नदी में गिर गया तो सागर में मछली पकड़ने गया युवक सुनार नदी की तेज धार में फंस गया। घाट पर मौजूद लोगों ने युवक को नदी में फंसा देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू किया। कुछ लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं तो कुछ मुसीबत को घर का पता बता रहे हैं। राजस्थान भी आसमानी आफत से परेशान है। यहाँ भी नदी नाले खतरे के निशान को पार कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग इसे पार करने से बाज नहीं आ रहे। झालावाड़ में बस ड्राइवर और कार सवार पुलिया के ऊपर बहते पानी को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे।
इस दौरान इनकी एक गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उफनते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रखा है। यहाँ से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मंडी के थुनाग इलाके से सामने आई है, जहां नाले पर बने अस्थायी पुल को पार करते वक्त एक महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद ये महिला नाले के तेज बहाव में बहने लगी। गनीमत रही मौके पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने नाले में बह रही इस महिला को बचाया। ये महिला दूसरे लोगों के साथ राशन लेने जा रही थी। इस दौरान इसका बैलेंस बिगड़ा और ये उफनते नाले में गिर गई। लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी अब लोगों को भयभीत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस दौरान भी नदी के किनारे जाने से खुद को रोक नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देकर यहां से दूर हटाया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण गंगा जी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ दिया गया है। फोटो सेल्फी के चक्कर में रहे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले पंजाब का एक युवक नहाने के दौरान नदी में बह गया था, जिसके बाद से प्रशासन ज्यादा अलर्ट है। देश के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं अगस्त में भी पानी का आपातकाल जारी रह सकता है। अगस्त में भी आसमान से आफत बरस सकती है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, ताकि आप पानी के क्रोध का शिकार न बने।